चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले तफरका अंगेज अनासिर से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद और मरकूज है। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजों और इंतहा पसंद नजरियात से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा, अफसरान और जवानों से गुफ्तगू में कहा जदीद जंगी माहौल में फुर्ती दुरुस्ती मौसर हालात से आगही और बर वक्त फैसला साजी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटेड ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। फॉर्मेशन के आला पेशा वराना मयार की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका, मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमाकारों को राग़िब करना है। मुआशी आशारिये बेहतर हुए हैं। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को तेज़ी से अमली शक्ल देने की हिदायत। कहा इस प्रोग्राम को तेज़ रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए ताकि आवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सकें। पेशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो सिर्फ बातों तक महदूद ना हो बल्कि अमली इक़दामात की सूरत में सामने आए। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एक बड़ा इनकलाबी कदम है जो कारोबारी बिरादरी और ज़रई सनत को सहूलत फराहम करेगा। आज भी साजिशी अनासिर बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे बीज फैज़ हमीद ने बोए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा फैज़ हमीद बानी पीटीआई प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। 9 मई फैज़ हमीद की मनसूबाबंदी थी, मैन पावर पीटीआई ने दी। फैज़ हमीद ने बतौर कोर कमांडर बानी की सहूलतकारी की। 3000 तालिबान को वापस लाकर बसाया गया। पीटीआई अगर विफाक से ताउन करे, तालिबान को भत्ता ना दे तो चंद दिनों में दहशतगर्दी का कलकमा कर दें। फैज़ हमीद को सज़ा के खिलाफ अपील का हक है। नवाज शरीफ को ऐसी कोई सहूलत मैसर नहीं थी। एहतसाब उनका भी होगा जो ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों में छुपे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मुल्क में ज़ाती मफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए। नई नस्ल के जहनों में साजिश के तहत जहर भरा गया। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। लाहौर में तकरीब से खिताब में अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के सिवा किसी सियासी जमात ने IMF को इमदाद रोकने के लिए ख़त नहीं लिखा। नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों ने 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। किरदार कुशी की सियासत को फ़रोग़ दिया। उनके पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। कहा नवाज शरीफ के आने के बाद खिदमत की सियासत का आगाज़ हुआ। आज आलमी इदारे भी मईशत की बेहतरी की बात कर रहे हैं। 14 बरस कैद बामुशक्कत की सज़ा पाने वाले साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर यह इल्ज़ाम भी आयद हुआ कि वो रिटायरमेंट के बाद बाज़ खुफिया सरकारी दस्तावेज अपने पास रखे हुए थे, हालांकि वो इसकी मजाज ना थे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन डी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक इल्ज़ाम रिटायरमेंट के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखने से मुताल्लिक था। सियासी सरगर्मी के इल्ज़ाम का ताल्लुक सियासतदानों से उनकी मुलाकातों और अवाबित से था। दी न्यूज़ ने दिसंबर 2024 में निशानदही की थी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 50 सियासतदानों से राबिता रखा। उनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। गिरफ्तारी से पहले फैज़ हमीद को उनकी रिटायरमेंट के बाद की सरगर्मियों के बारे में एक से ज़्यादा मरतबा खबरदार किया गया, लेकिन उन्होंने वो सरगर्मियाँ तर्क नहीं की। कराची में 35वें नेशनल गेम्स पाकिस्तान आर्मी की बर्तरी के साथ खत्म हो गए। इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिंध की अजरक और टोपी का रिवायती तोहफा भी पेश किया। आर्मी ने मजमूई तौर पर 353 मेडल्स के साथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। बापटा की 232 और नेवी की 110 मजमूई मेडल्स के साथ दूसरी और तीसरी पोजीशन रही। गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों को भी इनामात दिए गए। खतरात से खेलने वाले पाकिस्तान के नंबर और लेजेंड स्टंटमैन सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने 2 नए रिकॉर्ड बना दिए। रिवर्स ड्राइव के जरिए 1 मील का फासला सबसे कम वक्त 57 सेकंड में तय किया। साबिका आलमी रिकॉर्ड 1 मिनट 15 सेकंड का था।
दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सुल्तान गोल्डन ने तवील फासले से रिवर्स रैंप जंप करके तोड़ा। सुल्तान गोल्डन ने तवील फासले से रिवर्स रैंप जंप में 121.72 फुट का फासला तय किया। साबिका आलमी रिकॉर्ड 89 फुट और 3.25 इंच का था। सुल्तान मोहम्मद गोल्डन का हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान और आवाम से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का अपने खिताब में सुल्तान मोहम्मद गोल्डन के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। शो में पाकिस्तान के मारूफ गुलकार फरहान सईद ने अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया। गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग को इंडियन प्रीमियर लीग पर तरजीह देने लगे। इंग्लैंड के क्रिकेटर डेविड विली ने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी को बेहतरीन करार दे दिया। कहा पीएसएल की सिक्योरिटी और खेलने के मौके आईपीएल से ज़्यादा बेहतरीन है। दूसरी जानिब फाफ डु प्लेसी और मोइन अली आईपीएल छोड़कर पीएसएल खेलने का ऐलान कर चुके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग को एक और बड़ा झटका। स्टार खिलाड़ियों की तरफ से आईपीएल छोड़ने के बाद लीग की ब्रांड वैल्यू भी गिरने लगी। 2025 में ब्रांड वैल्यू $12 अरब से कम होकर $9.5 अरब हो गई। मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू में 9%, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की वैल्यू में 10%, चेन्नई सुपर किंग्स की 24%, सनराइजर्स हैदराबाद की वैल्यू 34% और राजस्थान रॉयल्स की ब्रांड वैल्यू 35% कम हो गई। भारत के शहर कोलकाता में स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी के मुजस्मे की रोनुमाई की तकरीब हंगामा की नज़र हो गई। भारतीय शायकीन ने कुर्सियां उठाकर फेंक दी, स्टैंड्स गिरा दिए, हुल्लड़बाजी मचा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शायकीन मेसी के जल्दी चले जाने और शाहरुख खान के ना आने पर गुस्से में आ गए। मेसी सिर्फ 10 से 20 मिनट स्टेडियम में रुके। मेसी को वुज़रा ने घेर रखा था। फैंस मेसी को देख ही नहीं सके। शायकीन का कहना था कि मेसी ने ना तो फुटबॉल केक लगाई और ना ही किसी से बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की और अफ्रीका पेरेनिस जेनी जेबन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल तरक्याती ताउन और मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुश्तरका तारीख, मजबूत इदाराजाती रवाबित और बाहमी एहतराम पर मबनी देरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने बरतानवी पाकिस्तानी तारकीन वतन के मुतहर्रिक किरदार पर भी रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने से मुतालिक कानून साजी कर चुके। IMF ने सरकारी मुलाजमीन के असासे सामने लाने का कहा है। ये इजाफी शर्त नहीं, अमली इक़दाम है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगले साल का बजट FBR नहीं, पॉलिसी साज बनाएगा। हर सेक्टर इम्पोर्ट करेगा, हर सेक्टर एक्सपोर्ट करेगा। हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। नौकरियाँ पैदा करना सरकार का काम नहीं, ये काम प्राइवेट सेक्टर का है। कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज को लाइसेंस देने के मुआहदे से मजीद बेहतरी आई। 2.5 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी क्रिप्टो के कारोबार में शामिल हैं। ग्रेड 17 से 22 तक के आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात ऑनलाइन जमा करवाने और शाया करने का निज़ाम तैयार। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 2026 के आखिर तक अफसरान के असासे वेबसाइट पर पब्लिक कर दिए जाएंगे। वफाक ने IMF को आगाह कर दिया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वफाकी सूबाई अफसरान के असासों की जांच पड़ताल भी होगी। आला अफसरान अपने मुल्की और गैर मुल्की असासों की तफसील जमा करवाएंगे। वफाक और सूबों के तमाम सिविल अफसरान के असासों की तफसीलात भी लाजमी दस्तियाब होंगी। छानबीन भी हो सकेगी। रिस्क बेस्ड वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार भी मुतारिफ करवाया जाएगा। बैंक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वफाकी और सूबाई अफसरान के असासों की जांच पड़ताल करेंगे। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात पर मौसर इदाराजाती रद्दअमल पर इत्तेफाक। गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने पर नया मैकेनिज्म लाने का फैसला। कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत हुआ। एलामी के मुताबिक कमेटी ने फैसला किया कि कमर्शियल मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कमर्शियल लिटिगेशन कॉरिडोर नाफिज किया जाए। फैसलों के लिए मुकर्ररा टाइमलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। आठ साल के बच्चे से ज़्यादती केस में मुलजिम की 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुप्रीम कोर्ट में बरकरार। अपील खारिज। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बच्चे की गवाही तिब्बी और DNA शवाहिद से मुताबिकत रखती है। शवाहिद में कोई तजाद या कानूनी नक्स साबित नहीं हुआ। मुतासरा बच्चे ने बताया कि मुलजिम पतंग और कैंचे देने का झांसा देकर ज़ेरे तामीर दुकान में ले गया जहाँ ज़्यादती की गई।
मुतासरा बच्चे ने मुलजिम की शनाख्त की। ट्रायल कोर्ट ने 12 अप्रैल 2021 को आसिम गुलफराज को मुजरिम करार देते हुए सज़ा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 अगस्त 2021 को सज़ा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी थी। इस्लामाबाद में कार की टक्कर से जाँ भाग दोनों लड़कियों के वर्सा ने अल्लाह के नाम पर मुलजिम को माफ़ किया। एक लड़की के भाई अदनान तजम्मुल और दूसरी के वालिद गुलाम मेहदी अदालत में पेश हुए। वर्सा की जानिब से सुलह का बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया गया। वर्सा ने अदालत से इस्तेदा की कि मुलजिम को जमानत के बाद भी बरी कर दिया जाए तो कोई एतराज़ नहीं होगा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने मुकदमे का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 2 दिसंबर को इस्लामाबाद में कार की टक्कर से 2 लड़कियाँ जाँ बहक हो गईं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में तमाम बीमारियों का इलाज हेल्थ केयर नहीं, हेल्थ केयर इंसान को मरीज़ बनने से बचाने का नाम है। निजी यूनिवर्सिटी के कैंपस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सरकारी इदारे इतने नहीं कि पाकिस्तान के तमाम बच्चों को तालीम फराहम कर सकें। पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। 2030 में हम इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ देंगे। पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट की बैन अल-अक़वामी सतह पर पजीराई का सिलसिला जारी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की है। बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित हुआ। BBC का कहना है कि पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान सुथरा पंजाब दुनिया भर के इदारों के लिए काबिल तकलीद मिसाल बन चुका। COP30 में पाकिस्तान पवेलियन पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तफसीलात पेश की गई थी। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट को अहम मंसूबा करार दिया था। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदेही। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक अलअदम दहशतगर्द तंजीम से है। खुदकुश हमलावरों ने पेशावर में चंद दिन क़याम किया था। शहर के रास्तों से वाक़फ़ियत हासिल की, खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फरहमी में खुदकुश बम्बारों की सहूलतकारी की। रवां माह FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। अफगान तालिबा को अफगान पासपोर्ट न होने की बुनियाद पर दाखिले के अमल से ना निकाला जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने अफगान तालिबा की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि अफगान तालिबा को मखसूस सीटों पर दाखिले के लिए अफगान पासपोर्ट और वीज़ा रखना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजार तालिबा के वकील के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर बंद है। बॉर्डर की बंदिश से पासपोर्ट के हसूल में कुछ वक्त लगेगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उन्हें पासपोर्ट न होने की बुनियाद पर दाखिले से महरूम रखा जा रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस बहाल। मेट्रो इंतजामिया और मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया था। कराची के लागे डिफेंस फेज 5 में बस के ब्रेक फेल होने पर खातून ने छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक खातून सर पर चोट लगने से जाम बहक हो गई। ब्रेक फेल होने से बस फुटपाथ पर चढ़ गई थी। खानेवाल के करीब मोटरवे M4 पर बस और ट्रेलर की टक्कर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे में बस होस्टेस जाम बहक, 4 मुसाफिर जख्मी। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ। बस लाहौर से मुल्तान जा रही थी। ताखीर ने कराची येलो लाइन मंसूबे की लागत 190% बढ़ा दी। 2019 में जो मंसूबा 61 अरब 43 करोड़ रुपए का था, अब 178 अरब 59 करोड़ रुपए का हो गया। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने नजरसानी शुदा लागत की मंजूरी दे दी। CDWP ने 10 अरब 25 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी और कराची येलो लाइन समेत 256 अरब रुपए मालियत के 4 मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्नेक को भेजने की सिफारिश कर दी। पोलियो के खात्मे के लिए रवां साल की आखिरी इंसदादी पोलियो मुहिम 15 दिसंबर से मुल्क भर में शुरू हो रही है। 21 दिसंबर तक जारी रहने वाली मुहिम में 4 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। तर्जुमान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पाकिस्तान ज़ियाउर रहमान का कहना है कि इस साल सबसे ज़्यादा तवज्जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और कराची पर दी जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है। हमें पोलियो के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना होगा।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाब के कानून के खिलाफ 21 दिसंबर को धरने होंगे। वज़ीराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सारे इख्तियारात पंजाब हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को तबाह कर दिया। बल्दियाती कानून हॉर्स ट्रेडिंग और इंतखाबात में शब खून मारने वाला कानून है। सूबाई हुकूमत इस वक्त एक ख़ानदान के हाथ में है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए अगले इलेक्शन का इंतजार करेंगे। बिलावल ही पाकिस्तान में अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर आए, जिससे पंजाब में अच्छा पैगाम गया। जो भी पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोइन खान की मुलाकात। सिंध में क्रिकेट अकेडमीज़ के क़याम और टैलेंट हंट प्रोग्राम सब गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, खेल नौजवानों की किरदार साजी और नज़्म व ज़ब्त में अहम किरदार अदा करते हैं। बासलाहियत नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नौशीन जैदी को साइंसी तहकीक में नुमाया खिदमात पर जर्मनी के जॉर्ज फॉस्टर रिसर्च अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड अलेक्जेंडर फॉन हैम्बुलेट फाउंडेशन की जानिब से मुहक्किकीन को दिया जाता है। डॉक्टर नौशीन जैदी की तहकीक माहौलियाती सेहत, पानी का मयार, कैंसर बायोलॉजी और अवामी सेहत के मसाइल पर मरकूज़ है, जिसका मकसद पाकिस्तान में सेहत से मुताल्लिक़ अदम मसावात को कम करना है। मुल्क के मगरबी और शुमाली इलाकों में आज और कल बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में कोयटा, ज़ियारत, जोब, शेरानी, किला सैफुल्ला में बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और पोठवार रीजन में इतवार और पीर को हल्की बूंदाबांदी मुतवक्के है। मैदानी इलाकों में 12 से 16 दिसंबर तक शदीद धुंध का खदशा है। यूरोप में सुपर फ्लू की लहर, अस्पतालों में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। आलमी इदारा से WHO के मुताबिक फ्लू की नई किस्म से बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक में इन्फ्लुएंजा के केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ है। बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में रोज़ाना औसतन 2600 से ज़्यादा मरीज़ दाखिल हो रहे हैं, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। बरतानवी वज़ीर सेहत का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल कोविड के बाद अस्पतालों पर सबसे बड़ा दबाव है। WHO का कहना है कि नई किस्म ज़्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन इसका फैलाव मामूल से पहले शुरू हो गया। सुपर फ्लू से बच्चों और बुजुर्गों में मुतासरीन की शरह सबसे ज़्यादा, जबकि कुछ स्कूलों में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कोविड जैसी एहतियाती तदाबीर दोबारा नाफिज की गई है। गाज़ा में तूफ़ानी हवाएं और बारिश, 24 घंटों में 3 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी जाँ बहक। गाज़ा सिविल डिफेंस के मुताबिक तीनों बच्चों का इंतकाल शदीद सर्दी से हुआ। दीगर फ़लस्तीनी बमबारी से तबाहशुदा इमारतों के ढांचे और शेल्टर्स गिरने से मलबे तले दबकर जाँ बहक हुए। बेघर फ़लस्तीनियों ने सर्दी से बचने के लिए मिट्टी से घर बनाने शुरू कर दिए। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे में 19 यहूदी बस्तियों को कानूनी हैसियत दे दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इसराइली फ़ैसले की मजम्मत। इसराइल ने नए फ़ैसले को फ़लस्तीन की तबाही करार दे दिया। कहा, यह फ़ैसला ज़ाहिर करता है कि इसराइली फ़लस्तीनी इलाकों पर मुकम्मल कब्ज़ा मुस्तहकम करना चाहता है। गाज़ा के आलमी इस्तेहकाम फोर्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस 16 दिसंबर को दोहा में होगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड की मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में 25 से ज़्यादा ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। मशरिक़ वुस्ता का सबसे महंगा पेंट हाउस तकरीबन 3 अरब 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में फ़रोख्त। दुबई के पाम जुमेरा में तामीर होने वाले पेंट हाउस में 60 मंजिलें और 171 अपार्टमेंट्स होंगे। निमार जूनियर समेत आलमी फुटबॉलर्स ने भी इस प्रोजेक्ट्स में अपार्टमेंट खरीदे हैं। लंदन में गैर मामूली पजीराई के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का मेला आज अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में सजेगा। कौमी क्रिकेटर अमरीका पहुंच गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और अमरीकी सरमायाकार भी शो में शिरकत करेंगे। चेयरमैन PCB का कहना है कि पूरी उम्मीद है लंदन की तरह न्यूयॉर्क रोड शो भी कामयाब रहेगा। शो आज मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे होगा। एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट में कल रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल होंगे।
मैच दुबई के आरसीसी अकेडमी में सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में मलेशिया और भारत ने यूएई को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्रिकेट टैलेंट हंट प्रोग्राम फैसला कुन मरहले में दाखिल। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के इश्तराक से हुए टैलेंट हंट नेशनल लीग 2025 में मुल्क भर से लाखों नौजवानों ने ओपन ट्रायल्स में शिरकत की। सूबाई मुकाबलों के बाद मुंतखब बेहतरीन खिलाड़ियों की 18 टीमें इतवार 14 दिसंबर को इस्लामाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगी। मर्दों की 10 और ख़वातीन की 8 टीमों के मुकाबले बराह रास्त देखिए इतवार को सुबह 8:10 से सिर्फ जियो सुपर पर। झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी। रेस के दौरान हादसा, टायर बस्ट होने से गाड़ी उलट गई। ड्राइवर और साथी ड्राइवर मामूली जख्मी। रेस में 35 मर्द और ख़वातीन ड्राइवर एक्शन में हैं। कल प्रिपेयर्ड कैटेगरी की गाड़ियां ट्रैक पर उतरेंगी। इस्लामाबाद में खुशबू और रंगों की बहार। फूलों की नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। नुमाइश में पाक फ़िज़ाइया के मिराज F7 PG और JF17 थंडर के मॉडल्स भी तवज्जो का मरकज़।